अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये देखिए मेरे पास ये एक 72 नंबर का जेट है, मेन जेट कार्बोरेटर का, और एक मेरे पास 78 नंबर का है। अब इनके बीच में सुराख होते हैं ना, ये इनका फर्क होता है। ये सुराख जो है ना 72 का थोड़ा छोटा होता है और ये 78 का थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन अब ये 72 का है ना, ये बाइक के कार्बोरेटर में लगा होता है। बहुत सारे मैकेनिक्स क्या गलती करते हैं, जो लोग बाहर से ट्यूनिंग कराते हैं, वो इसके अंदर क्लच के तार मार के ना ब्रिक सी, तो फिर इसको साफ करते हैं जेट को, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखिए ये 72 नंबर का, ये 78 नंबर का है। अब ये 78 नंबर अगर आप लगाते हैं ना 72 नंबर के कार्बोरेटर में, तो ये क्या होता है कि आपकी बाइक जो है पेट्रोल बहुत ज्यादा लेती है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी बाइक में 72 नंबर का लगा हुआ है और आपने क्लच की तार मारी है, तो थोड़े से स्क्रैचेज आके थोड़ा सा होल अगर बड़ा होता है तो 78 से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फ्यूल की एवरेज जो है ना कभी भी नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे लोगों से करते हैं क्वेश्चन कि भाई हमारी जो बाइक है हमने पुरानी ली है होंडा 70, तो उसकी एवरेज बहुत खराब है, हमने कार्बोरेटर भी सही करवा लिया है, हमने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। तो उनको ये नहीं पता था कि आपका बेशक ये जेट है, जैसे कि ये जेन्युइन है, अब अगर इसके जो बीच में सुराख है ना, ये सुराख थोड़ा छोटा है और ये 78 नंबर वाले का थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो लेकिन अगर इसके बीच में अगर मैं क्लच की तार वगैरह मार के ना अच्छी तरीके से क्लच की तार मारो नुकीली और उसको अच्छे से मार मार के साफ करूँ, तो ये सुराख थोड़ा सा खुला हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 78 नंबर वाले से भी खुला हो जाएगा सुराख, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो ये 72 नंबर वाला 78 नंबर की तरह काम करेगा या फिर इससे भी बड़े नंबर काम करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक की फ्यूल एवरेज आपकी डिस्टर्ब होगी। इसलिए अगर आपकी बाइक पुरानी है, आपको नहीं पता कि किस किस के हाथों लग के वो आई है, किस किस मैकेनिक ने उसको सही किया है, तो आपकी अगर एवरेज अच्छी नहीं मिली तो आप चुप करके ये 40 से 50 रुपए का आता है जेट, ये आप चेंज कर दे, ठीक है, जो भी आपकी बाइक है उसके नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे कि होंडा सिटी 70 72 नंबर का आता है ओल्ड मॉडल में, तो ये 72 नंबर का अब आप कहेंगे नहीं जी ये जेन्युइन है, तो क्या आपको क्या पता कि आपने आपकी बाइक किस किस मैकेनिक के पास की है, या फिर जो आपने बाइक पुरानी खरीदी है वो किस किस कहां से होकर गया, किसने बीच में से क्या क्या मार मार के सुराख खुला किया हो, तो बेशक वो जेन्युइन है लेकिन आपको उसकी एवरेज नहीं मिलेगी। इसलिए आप चाहे चाइना या किसी भी कंपनी का आप ले लें, 72 नंबर का आप नया लेके बोल लगा लें, तो जब भी ये गंदा हो या खराब हो तो आप हल्की से कोई सुई वगैरह मार दे जो इसके साइज से थोड़ी कम हो, ठीक है, वो मार के साफ कर लें। अदरवाइज आप चेंज कर लें, 50 रुपए की कोई बात नहीं होती। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जो लोग कहते हैं कि हमारी बाइक जो है वो हमने पुरानी ली है, अच्छी एवरेज दे रही, होंडा सिटी 70 है, हमारा जो जेट है वो भी हमारा 72 नंबर का कम नंबर का लगा हुआ है जितने नंबर का होता है, उसके बावजूद देखिए अब ये है तो 72 नंबर का, इसके ऊपर लिखा भी होना है यहाँ पर, ये चूंकि पुराना है ना इसलिए आप इसकी राइटिंग सही से आ नहीं रही। तो लेकिन जब इसके अंदर ये कोई चीज बचती है ना, हम मार मार सुराख को साफ करते हैं, तो वो सुराख खुला होता है, तो फिर इसमें और 78 नंबर के, बल्कि ये 78 क्या पता 78 नंबर से भी ज्यादा खुला हो जाए, तो इसलिए फिर वो वहां से जो उसका पेट्रोल है वो आपको एवरेज अच्छी नहीं मिलती। नंबर एक ये, और नंबर दो ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं ना, जैसे कि मेरे बाइक का कार्बोरेटर है, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो इस जेट की बात कर रहा हूँ, कौन सी जेट की, ये देखिए, इसको मैं पहले खोल लेता हूँ। ये पूरी हम ट्यूब बाहर निकालते हैं, इसके ऊपर जेट लगा होता है। मैं ये इस जेट की बात कर रहा हूँ। ये जेट यहाँ पर जैसे ये लगा हुआ है ना, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये देखिए नंबर एक, आपने ये चेक करना होता है, चेक क्या करना, आप चेंज कर देगा एवरेज ना आपको अच्छी मिल रही, तो आप वैसे तो पूरी ये ट्यूब चेंज करते, बड़ा आपको फर्क नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी क्लच की तार मार मार के ना इसका सुराख इन्होंने बहुत खुला किया होता है, जिसकी वजह से आपको एवरेज नहीं मिलती। लेकिन अगर आपकी ज्यादा पुरानी नहीं है तो आप जस्ट इसका जेट ही चेंज कर देगा, नहीं ये यहाँ से इस तरीके से खुलेगा। ये देखिए मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। अब बहुत से लोग साफ करते हैं ना, यहाँ क्लच की तार मार मार के जो है उसका इसके अंदर जो है वो सुराख को खुला कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एवरेज कभी अच्छी नहीं मिलेगी। ज्यादा महंगा नहीं, आप ये पूरी ले लें, ये 110 120 रुपए की मिलेगी, पूरी जेट ट्यूब आप ले लें ये, तो आपके जो भी बाइक है उसके नंबर है, ठीक है। इसके मेरा होंडा सिटी 70 72 नंबर है, चाइना 72 उसमें 78 नंबर का भी आता है, 75 का भी कुछ में आता है, तो आपने बस नया ले लेना है। बेशक आपकी बाइक अगर है ना चाइना 70 उसमें 78 का लगा हुआ तो भी आपको एवरेज अच्छी मिलेगी, लेकिन आपने अगर 78 का, जैसे कि 78 का है कोई, इसमें अगर मैं ये सुराख मारूंगा तो इसमें सुराख और खुला हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपको एवरेज है वो अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये नहीं कहते होते कि यार नहीं ये तो हमारा, जैसे कि आप बिल फर्ज ये मेरी बाइक है, वैसे इसका ठीक ही है, लेकिन अगर ये क्या हो कि ये इसका ओरिजिनल है, ठीक है, जो अलग करता है बाइक होंडा सिटी 70 में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी नहीं जी इस चीज को चेंज हमने नहीं कराना, ये तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल लग कर आया है, ओरिजिनल तो अब मिलता भी नहीं है। तो देखिए अगर ये खराब चीज होगी ना तो आपको कभी भी एवरेज नहीं मिलेगी, तो आप बेशक किसी भी कंपनी का लिप का ले लें या किसी भी कंपनी का लेकर आप वो लगवा लें, बस वो ठीक होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको एवरेज अच्छी मिलेगी। मैंने बताया ना क्या चीज है ये, ऐसी ये चीजें यहाँ पे ऐसे लगती है, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ नंबर चेंज करने से नहीं होता है, जो नंबर का आया वही आप लगा लें, तो लेकिन आप उसको नया अच्छा लगाएं जिसका स्क्रैचेज ना पड़े, ये इस तरह लगा कर चलें, आपकी बाइक बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ से अगर सुराख खुला होगा तो फिर मसला बनेगा। तो बस फ्रेंड ये था कि वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।